कहते हैं अभी घर बसा नहीं कि लुटेरे आ गए हैं। जहां एक तरफ चाइना भारत को धमका रहा है, नाटो प्लस में अगर भारत गया तो क्या कर गुजरेगा चाइना, जानेंगे अचानक से रूस यूक्रेन वाली स्थिति क्यों पैदा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल ने नाक मान मनौवल किया, लेकिन भारत नहीं पिघला और भारत नहीं माना। जानेंगे कौन सी ऐसी डील है जिसे प्रचंड करवाना चाहते थे। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके की परिस्थिति अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में है, वैसा ही कुछ नेपाल में भी है। नेपाल में भी इकोनॉमी कुछ खास नहीं है और मंदी के दौर पर जा रहा है। इन सब के बीच में नेपाली पीएम प्रचंड भारत आए हुए हैं। भारत आने के बाद भारत के व्यापारियों से भी मिले। यहाँ नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद भवन में उन्होंने नेपाल भारत बिजनेस समिट के कारोबारियों से बातचीत की और कहा कि हम चाहते हैं अब नेपाल में आर्थिक परिवर्तन आए, नेपाल भी पैसे के मामले में मजबूत हो जाए। नेपाली पीएम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, जल विद्युत, व्यापार, सूचना, इन सारे सेक्टर में। नेपाली पीएम प्रचंड ने इस बात को साफ किया कि भारत और नेपाल के संबंध काफी पुराने हैं, बहुआयामी हैं, इसलिए हम भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को देखकर बेहद खुश हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नेपाल एक डील करना चाहता था। नेपाल क्या डील करना चाहता था? एक नया एयर रूट पर समझौता करना चाहता था। भारत भी तैयार हो गया कि ठीक है, नया एयर रूट पे हम सहमति जताते हैं। और होगा क्या, पश्चिमी महेंद्रनगर के ऊपर से जाने का रास्ता देगा भारत। भारत ने एक शर्त रख दिया। भारत ने कहा ठीक है, तुम्हारे विमानों को हम इजाजत देंगे, लेकिन ये विमान 15,000 से लेकर 24,000 फुट के बीच ही उड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब भारत ने ये शर्त रखा, लेकिन नेपाल मानना नहीं चाह रहा था। नेपाल के विशेषज्ञ कह रहे हैं तो हमें फायदा क्या हुआ, 15,000 से लेकर 24,000 फुट की ऊंचाई तो बड़े विमानों के लिए बहुत कम है। इस तरीके की अनुमति तो 2018 में ही मिल चुकी है। हमने अतिरिक्त एयर एंटी रूट की बात की थी कि हमें अलग से एयर रूट दिया जाए। भारत ने कहा है कि ठीक है, हम बात करेंगे इस मामले में और आगे भी हम विचार रखेंगे कि कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन भारत ने नहीं मानी बात अभी के लिए कि 24,000 फीट के ऊपर दे दो। अब ये सारी बात हो क्यों रही है, तो आपको बता दें, नेपाल चाहता है 28,000 फुट के ऊपर से उड़ान भरे, ताकि हवा का दबाव कम होता है तो विमानों का घर्षण भी कम होता है, विमानों का तेल भी खर्च कम होता है और पैसा भी बचता है। ऐसे में ये ऊंचाई जो होनी चाहिए ये ज्यादा होनी चाहिए। भारत ऊंचाई ज्यादा क्यों नहीं दे रहा है, तो वो भी जान लीजिए। एक पोर्ट है बुद्धा एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट से अगर नेपाल उड़ान भरता है तो आराम से उड़ान भर लेगा। लेकिन 2 और एयरपोर्ट है और वो दोनों एयरपोर्ट भारतीय सीमा के बेहद करीब हैं। एक है पोखरा एयरपोर्ट और दूसरा है भैरवा एयरपोर्ट। भारत नहीं चाहता है कथित तौर पर कि इन दोनों एयरपोर्ट से इस तरीके का संचालन हो जो भारत के लिए संकट बने। कारण क्या है? कारण ये है कि ये दोनों ही एयरपोर्ट चाइना के द्वारा बनाए गए हैं और चाइना के पैसे लगे हैं। भैरवा एयरपोर्ट को चीनी कंपनी ने बनाया है और आपको बता दें, भारत सरकार शुरू से इस एयरपोर्ट के खिलाफ थी कि भारतीय सीमा पर इस तरीके के एयरपोर्ट न बनाए जाए। यही कारण है कि नेपाल की सरकार को बहुत ज़्यादा ऊंचाई की अनुमति नहीं मिल रही है, ताकि बड़े विमान यहाँ पर इस्तेमाल हो ही न सके। खैर, नेपाल में अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। खास तौर पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यहाँ तो जियोपॉलिटिकल एंगल बन गया, यहाँ इसीलिए भारत ने इतनी ऊंचाई नहीं दी। लेकिन प्रचंड ने ये कहा है कि चलो अभी बातचीत चल रही है, और जब बातचीत चल रही है तो इसका मतलब है भविष्य में भी एक ऑप्शन बचा हुआ है, भारत हाँ बोल देगा। खैर, भविष्य की बात तो भविष्य में देखी जाएगी, पर इस वक्त एक और बड़ा बवाल मचा है। और ये बवाल काटा है किसने, तो आपको बता दें, ये बवाल काटा है सीधे सीधे चाइना ने। हाल ही में अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव आया जिसमें कहा गया आधिकारिक तौर पर कि हमें चाइना को काउंटर अगर करना है इंडो पैसिफिक में, तो हमें भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाना होगा। वैसे आपको बता दें, भारत ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है
कि भारत नाटो प्लस का हिस्सा बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ इतना भर से कि भारत नाटो प्लस का हिस्सा बन सकता है और अमेरिका बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। चीन के अंदर एकदम से खलबली मच गई है। चीन के अंदर खलबली क्यों मची हुई है, उसके पीछे भी कारण समझिए। 5 जून को अमेरिकी रक्षा सचिव यानी कि अमेरिका का रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आ रहा है भारत के दौरे पर। हिंद प्रशांत दौरे के दौरान ये पहुंचेंगे नई दिल्ली और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात पर चीन की नजर है। ठीक 5 जून के बाद 22 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे और बाइडेन से मुलाकात करेंगे। यानी नाटो के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ता हुआ देख रहा है चाइना भारत की तरफ से। हालांकि भारत इसे सामान्य मुलाकात बता रहा है, लेकिन चाइना को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भारत को नाटो प्लस मेंबर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करेगा। अब डरा हुआ चाइना ये कह रहा है, और चाइना की तरफ से कौन कह रहा है, तो गोबर टाइम्स का मतलब हो गया जिनपिंग ही ये बात कह रहा है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होने वाली है और इस यात्रा से पहले अमेरिका चाहता है कि नाटो का मेंबर बना ले भारत को। हालांकि अब चाइना ये कह रहा है कि अगर भारत नाटो का सदस्य बनता है तो ये भारत का बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला होगा, क्योंकि अगर भारत बनता है इसका सदस्य तो सदस्य बनने के बाद अगर सोचता है कि सारी चीजें अच्छी रह जाएगी तो वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। भारत के लिए रणनीतिक जो पहले कूटनीतिक तौर पर स्वतंत्र था, भारत स्वतंत्र नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उसकी अच्छी नहीं रहेगी और पड़ोसी देशों के साथ उसका संबंध भी बिगड़ जाएगा। उसने आगे कहा कि अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति सफल होगी या नहीं होगी ये भारत पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ ये है कि भविष्य में नाटो के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध हो सकता है। भले आज नाटो में शामिल हो या न हो भारत, लेकिन अमेरिका इसके लिए प्लॉट जरूर बना रहा है कि किस तरीके से भारत को शामिल किया जाए। वैसे कहीं न कहीं चाइना ये डराने की कोशिश कर रहा है कि पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अभी कौन से संबंध अच्छे हैं? नाटो में शामिल होना न शामिल होना ये भारत का अपना फैसला है। रूस के वजह से भी भारत शामिल होगा या नहीं होगा ये बाद में पता चलेगा, पर फिलहाल चाइना जरूर डरा हुआ है कि अगर नाटो प्लस का मेंबर बन जाता है भारत तो फिर यहाँ कहीं उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी न हो जाए। वैसे चाइना के इस डर को देखकर आपको क्या लगता है, क्या भारत को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।